सभी श्रोता भाई बहन, सभी यजमानों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेके श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों तेरे का, सबकी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार। ये पवित्र कथा एक विश्वास का प्रतीक है। कितना दृढ़ भरोसा, कितना दृढ़ विश्वास आपका शिव के प्रति है। आप कितना विश्वास भगवान शंकर के चरणों में रखते हो। कितना भरोसा आप भगवान शिव के चरणों में रखते हो, यह आप पर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी आप जल चढ़ाते रहो और आपका विश्वास ही शिव के प्रति नहीं है तो वो जल का कोई महत्व नहीं। मूल है आपका भरोसा, मूल है आपका विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शिव के पास में एक जीव भी जाए और यदि वो भरोसे से जा रहा है और ये निश्चित कर कर जा रहा है कि शिव मेरी बातों को सुनेंगे, तो शिव सुनते। और यदि संसार का कितना भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कितनी भी विद्वत्ता क्यों ना हो, और वो बिना विश्वास के अगर जिंदगी भर भी तप करे, भजन करे, स्मरण करे, तो भी उसका कोई फल नहीं। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हो ये शिव को मतलब नहीं। कैसे वस्त्र आपने पहने ये भगवान शंकर को उससे मतलब नहीं। कितने सुंदर वस्त्र पहने ये भी भगवान शिव को मतलब नहीं। भगवान शिव को यदि आपसे चाहिए तो केवल वस्त्र की सुंदरता नहीं, चेहरे की सुंदरता नहीं, स्वरूप की सुंदरता नहीं। शिव जी को यदि चाहिए तो आपके केवल मन की सुंदरता होना चाहिए और शिव आपको स्वीकार करे। मन चंगा कठोते में गंगा। अब मन ही क्लीन नहीं है, मन ही साफ नहीं है और सोचें कि हम भगवान शिव को प्राप्त कर लें तो भगवान नहीं मिल सकते। पूर्व में
भगवान शिव के 63 नयनारों की कथा कही थी और उन 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा कही थी अपर। अभी पूर्व में ही कथा में शायद शिरूर की कथा में कहा था अपर का बारे। अपर भगवान शिव का बाल्यावस्था में भक्त रहा, भगवान शिव की शरणागति में रहा, भगवान शंकर का भजन करा और एक दिन संगत में बिगड़ गया और दूसरे धर्म में चले गया। अपना धर्म उसने छोड़ दिया और अपने सनातन धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि रूखी रोटी खा लेना, चटनी से रोटी खा लेना, दुनिया के धक्के खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। इस सनातन धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए तो कई भारत की भूमि के ऐसे शेर हुए जिन्होंने अपना शीश कटा दिया, पर धर्म नहीं बदला। घास की रोटी खा ली पर अपना धर्म नहीं बदला, जंगलों में पड़े रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, जगत के ठोकर खाते रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, मरते मर गए पर अपना धर्म नहीं बदला। और आज के जमाने में ना जाने लोगों को क्या लाभ मिलता है, अपना सनातन धर्म लोगों को बुरा लगता है और दूसरा धर्म लोगों को अच्छा लगता है। 63 नयनार, भगवान शंकर के 63 शिव भक्त ऐसे हुए जिनकी कथा आज भी पूरा संसार गाता है, उनको नयनार कहा गया। गिनती में वो 63 नयनार रहे। 63 वो 63 नयनार है और उन 63 नयनारों में एक अपर ऐसा नयनार है, ऐसा शिव जी का भक्त है जो अपना धर्म छोड़े और दूसरे धर्म में चले गए, पर दूसरे धर्म में जाने के बाद जब शरीर में रोग आ गया, शरीर में कष्ट आ गया, तो उस धर्म के लोगों ने उसको छोड़ दिया। शरीर अच्छा था तब तक रखा, शरीर श्रेष्ठ था तो रखा, फिर छोड़ दो। आखिरी में वो अपर नयनार को लगा कि मेरी एक ही बहन है, मरने से पहले मैं अपनी बहन से मिलता हूं, और वो नयनार अपनी बहन से मिलने के लिए गया और बहन ने देखा कि ये बहुत बीमार है, रोग हो गया है, इसको दूसरे धर्म के लोगों ने लाकर यहाँ छोड़ दिया है, ये किसी काम का नहीं बचा, तब इसको यहाँ लाकर छोड़ा। तो बहन ने कहा तुझे मरना ही तो है, तेरे प्राण छूटना ही तो है, एक काम कर, शिव जी के मंदिर में चल और एक लोटा जल चल। वो अपर नयनार ने कहा कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये पहले तो उस धर्म में चले गया और अब वापिस पलट कर आया और शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया।
बहन ने कहा दुनिया कहेगी कहने दे, दुनिया ताना देगी देने दे, दुनिया अपशब्द कहेगी कहने दे, तू तो चल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने चल। और शिव के मंदिर में वो अपनी बहन के साथ में जल चढ़ाने के लिए जैसे ही गया, उसने जल शिवजी पे चढ़ाना प्रारंभ करा और उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करा, उस जल का आचमन उसने करना प्रारंभ करा, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। शरीर ठीक हुआ तो अब वो दूसरे धर्म के लोग, जिस धर्म में वो पहले चले गया था, उस धर्म के लोग उसको लेने के लिए आए। ठीक हो गया, चल हमारे साथ। नहीं गए, अब नहीं जाऊंगा। जब दुनिया के धक्के खा लेता है इंसान, जब दुनिया की ठोकर खा लेता है इंसान, और ठोकर खाने के बाद जब देवाधिदेव महादेव की शरणागति में जाता है, तब उसका जीवन सार्थक हो पाता है। और आप लोगों से निवेदन है, जब सारी दुनिया ने तुमको ठुकरा दिया, हर तरह से तुम हताश हो गए हो, हर तरह से तुम दुखी हो गए हो, तकलीफ में हो गए हो, और तुमको कोई सहारा दिखता नहीं हो, आसरा नहीं दिखता हो, तब आखिरी में मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, सारी राहें तुम्हारे सामने खुलकर सारी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया में दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये 63 जो शिव के भक्त हुए हैं, ये 63 जो भगवान शंकर के नयनार हुए हैं, ये 63 जो शिव के उपासक हुए हैं, इनकी कथा केवल कथा नहीं है, इनकी कथा हमारे जीवन में एक उद्देश्य, हमारे जीवन का एक लक्ष्य, हमारे जीवन की एक मंजिल निश्चित कर देती है, एक मंजिल निश्चित करती है। ये 63 नयनारों की जो कथा है, ये हमारे जीवन में एक बल उत्पन्न करती है, हमें बल देती है, हमें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? ये मीराबाई की कथा, कनमाबाई की कथा, नामदेव जी की कथा, तुकाराम जी की कथा, रामकृष्ण परमहंस जी की कथा, श्री रामानंद स्वामी जी की कथा, निम्बाकाचार्य जी की कथा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कथा, ये जितने भी भारत की भूमि के जो संत हुए हैं, इनकी संतों की कथा हम क्यों सुनते, क्यों श्रवण करते? जिससे हमारे भीतर भक्ति प्राप्त हो, भक्ति का बल बढ़े। पर सुनोगे तो ही तो भक्ति का बल बढ़ेगा। जिसने जिंदगी में सुन लिया, उसी ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, और जो सुनकर ही नहीं चला तो उसने अपनी जिंदगी को केवल बर्बाद कर दिया, सुने ही नहीं। पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है,
और क्या सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है, ये आपको आना चाहिए। ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना और क्या अपनी जिंदगी में उतारना। अयोध्या में एक थी मंथरा, लोग कहते हैं उसने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। शिव महापुराण की कथा श्री रामचरितमानस का छोटा सा संवाद लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राम कथा शिव महापुराण में नहीं है, छोटा सा संवाद रामचरितमानस का शिव महापुराण में वर्णन आता है। एक मंथरा अयोध्या के राज्य को डिगाने के लिए मंथरा ने केवल कैकेयी के कान नहीं भरे, मंथरा सबसे पहले गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी को अपशब्द कहे कैकेयी के बारे में, सुमित्रा के बारे में। जब कौशल्या जी के कानों में बात नहीं ठहरी, तब वो मंथरा गई सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात नहीं मानी। माता सुमित्रा भी उसकी बात नहीं मानी। तब वो मंथरा गई कैकेयी के पास में और कैकेयी ने उसकी बात को मान लिया। अब देखिए जरा, मंथरा पहले कौशल्या जी के पास गई, कौशल्या जी ने बात को नहीं मानी। मंथरा फिर सुमित्रा जी के पास गई, सुमित्रा जी ने बात को। फिर मंथरा गई कैकेयी के पास और कैकेयी ने बात को मान लिया। और इसके बाद भी मंथरा गई, ऐसा नहीं कि मंथरा कैकेयी के बाद कहीं नहीं गई। मंथरा गई, जब भरत जी अपने नाना के घर से आए तो मंथरा उनके पास भी गई। और जो भरत जी के पास जाकर मंथरा ने बोलना चालू करा तो भरत जी को गुस्सा आया और मंथरा को उठाकर पटक दिया। उसने नहीं सुना, भरत जी ने भी नहीं सुनी, कौशल्या जी ने भी नहीं सुनी, सुमित्रा जी ने भी नहीं सुनी। सुनी तो केवल एक ने सुनी, वो कैकेयी ने सुनी। उस मंथरा ने कौशल्या जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने सुमित्रा जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने देख लिया कि जब कहीं काम नहीं चला तो कैकेयी के पास भी गई, वहां जाकर कान भरे, वहां जाकर थोड़ा सा कानों में जहर घोला और उसने घर को तोड़ दिया। शिव पुराण कहती है एक मंथरा वो घूमती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में नहीं आए। एक मंथरा है वो घूमती रहती है, वो भीलवाड़ा भी आएगी। तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, तुम्हारी सास है तो उसके पास भी जाएगी, जेठानी है तो उसके पास भी जाएगी, देवरानी है तो उसके पास भी जाएगी, और वो मंथरा तुम्हारे पास भी आएगी। अब मंथरा ये देखती है कि किसके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। कौशल्या जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, सुमित्रा जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, और कैकेयी जी के माता पिता के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई। मंथरा जानती थी कि कैकेयी के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, कैकेयी के पिताजी को, कैकेयी नरेश को एक वर था। कैकेयी नरेश को एक वर था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो कैकेयी नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर कैकेयी नरेश को था, और कैकेयी नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, कैकेयी नरेश तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाए, उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा।
केकई नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में केकई नरेश माता केकई की माता के साथ में केकई नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और केकई नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो केकई की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? केकई नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता। अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों? क्या बात करी पक्षियों ने? तो केकई नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा, पर केकई नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब केकई नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से केकई नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी। बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता, टूट ही। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो कोई ने अगर हमारे कानों में आकर कुछ कह दिया और हमने सुन लिया और सुनकर हमारा घर टूट गया, तो उस घर को वापिस जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कितनी सुंदर बात कही है, लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ता, रोग को मिटाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता। उसी तरह अगर तुम्हारा घर दूसरों के सुनने से बिगड़ा है तो तुम्हारा घर शिव महापुराण की कथा सुनने से सुधरना प्रारंभ हो जाए। सुनने से बिगड़ा, यदि घर सुनने से बिगड़ा है तो सुनने से ही सुधरेगा। दूसरे का कहना सुना, घर बिगड़ा। अब शिव पुराण सुनो, घर सुधरेगा, घर सुधरेगा। और ये बात केवल सहजता वाली विषय नहीं है कि रामचरितमानस शिव महापुराण में जब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा था, हिमालय राज ने पूरा साज सजाया था, बहुत सारे कलश लगाए थे, तोरण द्वार लगाए थे, मंडप लगाए थे, पूरा साज सजा हुआ था, पूरा संपूर्ण साज। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ। पार्वती जी का श्रृंगार हुआ, विवाह हुआ, दूल्हा बनकर भगवान शिव आ भी गए। पार्वती जी के साथ उनका विवाह होने लगा। हम आपसे पूछते हैं, शादी के समय पर जितनी लड़की खुश दिखती है उतना लड़का खुश नहीं दिखता। तुम पूरी दुनिया के दूल्हा और दुल्हन को देख लेना, और बल्कि स्टेज पर अगर लड़की ज्यादा खुश दिखती है तो पति का मुंह देखकर बेचारी वो भी मुसद्दी लाल हो जाती है, एकदम चुप। ज्यादा हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी, अपनी बहनों से बात करूंगी, सहेलियों से बात करूंगी, इनका मुंह मेंढक की तरह लटका हुआ है तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बोल चेहरा उतरा। क्यों गुरुजी? पार्वती जी के भी चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, शादी के समय पर हंस रही, मुस्कुरा रही।
और पार्वती मैया खूब मुस्कुरा रही, खूब हंस रही, प्रसन्न है। होना चाहिए। जिंदगी के ये जितने 16 संस्कार हैं, जीवन के जितने 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कार में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। और यहां तक शिवपुराण कहती है कि आखिरी का जो संस्कार है ना, अंतिम संस्कार, शिवपुराण कहती है उसमें भी आपके चेहरे पर मृत्यु की सैया पर भी अगर आपके प्राण छूट रहे हैं तो मृत्यु की सैया पर भी आपके प्रसन्नता होना चाहिए कि अभी तक संसार से मिला था, अब जा रहा हूं उस परमात्मा से मिलने के लिए। ये मेरे चेहरे की प्रसन्नता है, प्रसन्न। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। क्या बात है, एकदम जैसे शंकर भगवान पहले थे वैसे ही आज नजर आ रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। विवाह में तो खुश होना चाहिए, पर इनके चेहरे पर तो कोई प्रसन्नता दिख ही नहीं रही। बात क्या है? पार्वती जी ने धीरे से घूंघट की ओट में शिव जी से पूछा, क्या बात है प्रभु, आपकी हमसे शादी हो रही है, हमारी आपसे शादी हो रही है। मेरे पिता हिमालय राज कन्यादान करने के लिए बैठे हैं, मेरी मां मैनावती भी कन्यादान करने के लिए बैठी है, और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, आप मुस्कुरा नहीं थे। शंकर भगवान बोले, पार्वती, जिंदगी का कोई सा भी पहलू हो, घर में करोड़ों का धन भी आ जाए ना, तो व्यक्ति को अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। और जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, व्यक्ति को अपने पुराने स्मरण को नहीं भूलना चाहिए। सम रहे, सम सम रहे, हाँ सम। मैं समझी नहीं। शिवजी ने कहा, पार्वती, जब तक लड़के का विवाह नहीं होता तब तक वो 2 पांव वाला रहता है। दो पांव का रहता है, कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी आता है, मानव का जीवन जीता है, खाता है, पीता है, रहता है। शादी हो गई, उसके साथ में 2 पांव और जुड़ गए। अभी तक वो मानव था, अब 4 पांव वाला हो गया, मतलब वो पशु हो गया। कितने पांव का हो गया? जम के बोलो। जिसके साथ वो फेरे ले रहा है, 2 पांव उसके हैं, 2 पांव पीछे पीछे जो चल रही है उसके हैं। अब वो 4 पांव का हो गया, पशु हो गया। पशु का मतलब है अब उसके ऊपर भार आ गया, बोझा आ गया। गधे जैसा अब उसको बोझ ढोना ही ढोना है, पूरे परिवार को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। अब उसके ऊपर भार आ गया। पशु बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान पशुपतिनाथ है। शिव महापुराण में भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग कह रहा है कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि केवल मैं अकेला पशुपतिनाथ नहीं हूं। जिस लड़के की शादी होती है और वह अपनी पत्नी के साथ जब 7 फेरे लेता है तो वो भी पशुपतिनाथ बन जाता है, वो भी पशुपति। मतलब अब तेरे ऊपर भी भार आ गया। अभी तक 2 चरण थे, अब 4 चरण आ गए। अभी तक 2 पांव थे,
अब 4 पांव आ गए। जब 4 पांव आ जाए तो समझ लेना कि बोझा ढोना चालू करना है, सबका वजन ढोना है। ससुराल वालों को भी झेलो और अपने परिवार वालों को भी झेलो। वो कुछ बोले उनको भी झेलो, वो कुछ बोले उनको भी झेलो। सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीला सब बोझा कंधे पर आ जाता। तो इतनी सी बात पे डर रहे हो? पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात पे डर रहे हो? शंकर भगवान बोले इतनी सी बात पे नहीं डर रहा। 4 पांव के बाद में 6 पांव भी होंगे। समझ गए आप लोग? जम के तो बोलो जरा। 4 पांव के बाद कितने होंगे? 6 पांव। हमारे 2 बच्चे भी होंगे। और 6 पांव किसके होते हैं? शंकर भगवान अपनी शादी में जो ज्ञान दे रहे हैं वो संसार के एक एक व्यक्ति को उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। जब तक तुम्हारे 2 पांव हैं, तुम मानव हो, इंसान हो, जा रहे हो, ला रहे हो, कमा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ है। पर शादी हो गई, 4 पांव हो गए। 2 तुम्हारे, 2 धर्म पत्नी के, 4 पांव हो गए। 4 पांव हो गए मतलब तुम्हारे ऊपर बोझ हो गया। पशु करना पड़ेगी, सबके लिए संभालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अभी 2 पांव और बढ़ने वाले हैं, मतलब तुम्हारे घर में 2 बच्चे होने वाले हैं। अब कितने पांव हो गए? मतलब एक बच्चा होने वाला है तो कितने पांव हो गए? 6। अब तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा, बेटा जन्म लिया तो कितने पांव हो गए? 6 पांव। अब तुम्हारे घर में बच्चे 6 पांव हो गए। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। मधुमक्खी जैसे, मतलब अभी तक तुम इंसान थे, मनुष्य थे, मानव से अब तुम्हारे 4 पांव हुए, पशु बन गए, पशु से अब तुम घर में एक बेटा हो गया, उसके 2 पांव आ गए तो तुम मधुमक्खी हो गए। मधुमक्खी का मतलब होता है फूलों का रस लाते जाओ, छत्ते में डालते जाओ, कमाते जाओ, घर में भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, इन औलादों के लिए भरते जाओ, इन परिवार वालों के लिए भरते जाओ। मतलब 6 पांव होते से तुम मधुमक्खी हो गए। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब 6 पांव के बाद 2 पांव और आने वाले हैं, बहुरानी। 6 पांव के बाद में 2 पांव और आने वाले हैं। अब कितने हो जाएंगे? जम के बोलो। 8 पांव। शंकर जी करें अपने विवाह में पार्वती जी को, एक समय ऐसा आएगा कि 8 पांव हो जाएंगे, बहू घर में आ जाएगी। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। शंकर जी कहते हैं जब 8 पांव हो जाएंगे, इतना जाल बिछा लूंगा अपने व्यापार का, अपने घर का, पूरा जाल ऐसा बिछा लेता हूँ, खूब कमाता हूँ, खूब बढ़ता हूँ, खूब जाल बिछाया, फैक्ट्री, दुकान, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बच्ची, बहू, सबका जाल बिछा, और एक दिन उसी जाल में फंसकर मैं मर जाता हूँ और आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ये जिंदगी। अब बता पार्वती, शादी में मुस्कुराऊं कि एक जैसा रहे? अब बोलो बोलो। मुस्कुराऊं? वजन बड़ा, वजन। परिवार बड़ा तो कमा कमा कर लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए शिव जी की कथा कहती है शंकर भगवान सम है, इसलिए उनका नाम है समेश्वर महादेव। शिव सम, समेश्वर, एक जैसे रहते हैं। कोई मन में विचार नहीं, कोई मन में सोच नहीं, कोई मन में विचार नहीं इस तरह का कि मुझे क्या मिले। फिर वो किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, फिर वही। दूल्हों को देखो,
शादी में जो दूल्हा सबसे ज्यादा नाचता है, बाद में पानी की बाल्टी और दूध की थैली वही खरीदने जाता है। इसीलिए शादी के समय पर रात्रि के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ढोलक पीट पीट के माताएं जी गाती है, बना तुम मुंबई जाना जी, बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी, तुम्हारा झुमका गिरा रे। फिर वो करो क्यों कठिन। अच्छा, प्रसन्नता किसको हो? प्रसन्नता किसको हो? जिसका पहला ब्याह हो रहा हो। तो पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पहला विवाह है। शिव जी को काय की प्रसन्नता? उनको मालूम है कि मेरी 50 तो पहले चली गई है, ये तो 51 भी है। जो गले में मुंडों की माला है शिव जी के, शंकर जी के गले में 2 मुंड माला होती है। कभी आप लोग महाकाल राजा का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, तो 2 मुंडमाला मेरे शंकर भगवान को पहनाई जाती है। एक मुंडमाला में गले में हड्डियों की मुंडमाला होती है, खोपड़ी खोपड़ी, आप लोगों ने दर्शन करा हो। दूसरी मुंडमाला में मुंडों में मूंछ होती है, जो मुंड है उसके अंदर मूंछ होती है। 2 मुंडमाला भगवान शंकर के गले में होती है। एक हड्डियों की, वो हड्डियों की जो मुंडमाला होती है वो पार्वती जी जो पूर्व में अपने शरीर को त्याग चुकी थी 50 बार, उनकी वो मुंडों की माला शिव धारण करते हैं। सती, गौरा, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, बगला, मातंगी, धूमा, ऐसी माता पार्वती जी के जो स्वरूप पहले हो चुके हैं, उसकी कमला, मातंगी, और शिवजी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है, वो शिवजी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण कर, राहु के मुंड। तो जिसकी पहली शादी हो रही हो प्रसन्न वो हो। तुम खुद देखो, शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है, उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज के लिए? समर, समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं है, समता का। और जिसने अपनी जिंदगी को समता में जीना प्रारंभ कर लिया, दुखाया कोई बात नहीं, इतने समय सुख तो होगा, कोई बात नहीं, अच्छा आएगा, समय बदलेगा, आएगा। कितना सुंदर कहा, अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलती हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या
दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। और कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एलईडियाँ अलग चल रही हैं, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे, और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं और एक बेलपत्र लेकर जाएं। महाराज, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियों पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा हिमांशु यादव जो पीजी की तैयारी कर रहा था, 2024 में उसने पीजी का पेपर दिया। उसने सोचा कि मेरा एमडी मेडिसिन में एडमिशन हो जाएगा, पर उसका नंबर नहीं आया।
और मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त भी एमडी मेडिसिन की तैयारी कर रहा था और उसका नंबर आ गया। मेरा बेटा रह गया। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप रोज मंदिर जाती हो, वहाँ जाकर साफ सफाई करती हो, पूजन करती हो, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। मैंने कहा निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेगा। मेरे साथ तू भी मंदिर जाना चालू कर, तेरी बाबा जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और दुगनी मेहनत आपके कहने पर करना प्रारंभ करी। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना कर दो, मेहनत 4 गुना करो और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मथुरा में एमडी मेडिसिन के नंबर पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और आज 2025 में वापस पेपर दिया मेरे बेटे को, तो रेडियो लॉजिस्ट के पद पर मेरे बेटे को नियुक्ति मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। हमारा जो जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देती मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेरी लगी हरी बाबा तू मेरी लगी पड़ी बाबा तू। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहाँ भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के 1 लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है।
जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता, किस्मत क्या बोलता, क्या भाग्य बोल रहा, बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं, शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति ये हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं। शिव पुराण कहती है, जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे शिव, राम जी का दर्शन करने गए थे, कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ, शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों, किस और अंत समय प्रभु आना पड़े। मेरी जीजियों को सबको याद है, जितनी मेरी भीलवाड़ा की बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने बेटे, जितने मेरी बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबको एक एक लाइन याद है। इसलिए केवल हम नहीं बोलेंगे, आप सबको साथ में बोलना। आप ये मत सोचो कि मैं, आपकी बात शिव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको बोलना। ये शिव पुराण की कथा नहीं है कि आप मौन होकर चुप होकर केवल सुनते रहो। जहां बोलने की बात आए वहां बोलो, जिससे अपने बात को शिव स्वीकार करे। और अंत समय प्रभु वचन दी आए नाए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में कोई आए ना आए, पर तू आना, मेरे दुखड़ों को मिटाने के लिए तू आना, कोई दूसरा नहीं आएगा। रोज हमें प्रतिदिन महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, हम जहां ठहरे हुए हैं, इनका बड़ा आत्मीय प्रेम है, बड़ी सरलता। एक संत की जो सहजता होती है वो महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के चेहरे पर झलकती है और उनका भाव झलकता। रोज हम कल भी बोले थे उनको कि आप हमें लेने मत आया करो, हम तो बाबा की कथा है पहुंच जाएंगे, पर फिर भी वो कल हमको लेने, आज हमको फिर लेने आए तो हमने उनको यही कहा कि बाबा महाराज जी मत लेने आया करो, हम पहुंच जाए। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से तो भीलवाड़ा आना हुआ है, और भीलवाड़ा में ये योग लगा है शिव जी की कथा का, तो हमें तो मौका मिला है, इसलिए भाव सहजता।
सरल। बस यही सरलता शिव के करीब में लेकर जाती है, यही सरलता शिव तत्व तक लेकर। शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को भजते, और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया, और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया था, और ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचना करता मैं, सृष्टि का संहार करता मैं, सृष्टि को रचने वाला मैं, सृष्टि को बनाने वाला मैं, सृष्टि को चलाने वाला मैं। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा? भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा, इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है, तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवाय कोई नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में